हेलो गाइस, मैं हूं चित्रंजन तिवारी। मैथ्स बूम में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में विगत 8 वर्षों में एसएससी में हो, रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, है ना, 5 तरह के क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम में 5 तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक पर यूनिट डिजिट, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, जीरोस, एचसीएफ एंड एलसीएम। मैंने सबको अलग अलग कर लिया है आपके सुविधा के अनुसार। यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम में, फैक्टर से भी क्वेश्चन आए हैं, डिविजिबिलिटी पर भी क्वेश्चन आए हैं, रिमाइंडर के आए हैं, जीरोस पर भी क्वेश्चन आए हैं, एचसीएफ एलसीएम बनाए हैं। अगर आप इन पांचों टॉपिक को आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो मैं 5 नंबर की गारंटी मैं देता हूं। 5 नंबर की गारंटी मैं देता हूं अगर ये आप इनको कर लेते हैं तब। लेकिन एक सदे सब सदे हम लोग एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसको करेंगे, इस पर 20 क्वेश्चन आपको कराएंगे, इस पर कराएंगे और 1 मिनट में देखो, मेरे पूरे वीडियोस को देखिएगा तभी आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और फिर बाद की नजर की तरह आप सीधे अपना मिसाइल आंसर पर छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो वैकेंसी निकली है आईबी का, जिसमें 995 सीट्स है और उसका एप्लीकेशन स्टार्ट है 25 नवंबर से, लास्ट डेट है 15 दिसंबर। स्टाफ सिलेक्शन का भी कांस्टेबल का निकला है 24 नवंबर से, उसके है फॉर्म भरने का डेट, लास्ट है 31 दिसंबर। फिर इंडियन नेवी का निकला है 275 सीट से, 20 नवंबर से शुरू है मैंने तो ना, और लास्ट डेट है 1 जनवरी। 20 नवंबर तो बीत चुका, इसका मैंने पहले से फॉर्म भरा जा रहा है। और एक निकला है एसबीआई में 8283 वैकेंसीज है और 17 नवंबर से तो फॉर्म भरा जा रहा है, 7 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। इसलिए मैंने आपको पहले से परिचित करा दिया, जान लीजिए, ताकि आपका अगर भर लिए तो ठीक, नहीं तो आप भर दीजिए, किसी का डेट खत्म नहीं हुआ है। और जैसे जैसे वैकेंसी आएगी हमारी जानकारी में मैं आपको बताता रहूंगा और उसके अनुरूप मैं आपको तैयारी कराते रहूंगा। विश्वास कीजिए, विश्वास बड़ी चीज, लेकिन लगातार लगे रहने पर ही होगा। ओके, तो मैं चलूं। पहला क्वेश्चन बताने के पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यूनिट डिजिट पे नंबर कैसे आता है, इसके बारे में हम कैसे जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 24 में हम गुना कर रहे हैं किसका, 23 का। ध्यान से देखिए गुना कैसे करते हैं, तो क्या लिखते हैं, 3 चौके 12 के 2 1 और 3 दूनी 6 1। फिर 2 से गुना करते हैं तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 8 7 15 की 5 1 और 4 1 5। जरा देखिए, जरा ये सबके 7 के नीचे तो नंबर है, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है और 4 तिहाई 12, 2 आ गया, यानी 2 जान लिए। तो देखिए जैसे ही 2 जान लेते हैं इकाई अंक आ जाता है, तो बाकी के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। यूनिट प्लेस पर कौन नंबर आएगा हम पहले ही जान लिए कि पहले जो करते हैं 4 3 जा 12, तो जैसे ही 2 आता है तो फाइनल रिजल्ट में यही 2 रह जाता है। तो 2 नंबर के जो प्रोडक्ट होता है उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, पूरा नंबर हमें जानने की जरूरत नहीं है। 2 यूनिट प्लेस के नंबर को गुना करते हैं और उस टेबल में जो यूनिट प्लेस पर आता है उसी से हमें जानकारी हो जाती है। एक चीज का ख्याल रखना है। दूसरा, 2 5 एक ऐसा नंबर है, डिजिट है, वो क्या कहता है, ए भाई 2 अगर हम तुमसे गुना करें या तुम्हारे मल्टीपल से तो हम खुश हो जाएंगे और हम जीरो हो जाएंगे, मतलब हम दाहिने भाग में यूनिट प्लेस पर जीरो हो जाएंगे। और उसके सिवाय कोई भी ऑड नंबर आएगा हमसे टकराएगा गुना के रूप में, तो हम उस पर हावी हो जाएंगे और यूनिट प्लेस पर हम 5 ही हो जाएंगे। जरा देखिए, ये चीज ख्याल रखिएगा तो आंसर तुरंत बना लीजिएगा। जैसे 5 इंटू 2 क्या आता है भाई, 10। 5 इंटू
आप और कोई नंबर ले लीजिए, 12, 12 छोड़ दीजिए, 2 का ये एक साथ, तो 2 है, ये है 14, 2 का देखिए क्या है, ये 2 का मल्टीपल है, इतना आता है 70। और कोई नंबर ले लीजिए, 5 इंटू 18, आपने क्या देखा, 14, 18 सभी 2 के मल्टीपल हैं, और जब 5 से गुना होता है तो अंत में 0 आ जाता है। तो आपकी नजर बाज की तरह होनी चाहिए, जैसे ही 5 पर है तो देखिए कि कहीं इवन नंबर तो है कि नहीं, अगर कहीं इवन नंबर है तो तुरंत 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो 90 के साथ आप कुछ भी गुना कर लीजिए, कुछ भी, अंत में क्या आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। तो आपकी नजर ऐसे ही होनी चाहिए, आपकी कलम की रफ्तार भी वैसे ही होनी चाहिए, और पकड़ भी वैसे ही होनी चाहिए, ताकि आपके नजर से निकला हुआ गाइडेड मिसाइल सीधे आंसर पर ही जाए। ओके, बीच में तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य कक्षा की पढ़ाई की तरह अब बनाइएगा तो कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पाइएगा। कुछ नंबर ऐसे हैं जो मेरे मन से नहीं चलते हैं, वो जिद्दी हैं, वो कहते कुछ भी कर लीजिए, मैं जो हूं वही रहूंगा। जैसे कि 0 के पावर आप कुछ भी दे दीजिए भाई, कोई भी 1 2 3 4, वो कहता है कि हम 0 ही रहेंगे। 1 क्या कहता है उसी तरह से कि हमारे पावर कुछ भी दे दीजिए, हम 1 ही रहेंगे। 21 का पावर कुछ भी दे दीजिएगा, लास्ट में 1 ही आएगी यूनिट प्लेस पर। और उसी तरह से 5 क्या कहता है कि मेरे पावर कुछ भी दे दीजिए, माने 5 पावर 125 के पावर 505 के पावर, तो अंत में हमारे यूनिट प्लेस पर 5 ही रहेगा। और 6 भी उसी उसी का यार है, 4 गो ये गजब दोस्त है क्लास के, ये कहता है कि मेरा पावर कुछ भी कर दीजिए, हम अंत में मेरे यूनिट प्लेस पर 6 ही रहेगा, है ना। और बाकी के जो नंबर हैं उन्हें आधार पे चलते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जहां जरूरत आएगी वहां मैं बता दूंगा। कुछ की और कुछ की सिंप्लिसिटी 4 होती है, तो जब जो क्वेश्चन आएगा उसके पहले मैं बता दूंगा। एकदम एक टक से, मेरा हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस in the given प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा, गिवन प्रोडक्ट मत लिखिए, यहां लिखिए ऑफ द प्रोडक्ट, ये लिखिए ऑफ द, अब अच्छा क्वेश्चन क्या है भाई, ये है 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। ये भी स्टाफ सिलेक्शन में आया है ना, एक बार एग्जाम में, मेरे सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। 2 बी दिया है 0, सी है 5, डी है 8। अब तो आप आंसर निकाल लिए होंगे। मैंने कहा कि जब भी बनाई तो 5 पर नजर रखिए, 5 है कि नहीं, कहीं 5 है भाई। मैंने क्या कहा, 5 की दोस्ती 2 या 2 के मल्टीपल से होती है। कहता है कि अगर 5 कहता है कि अगर तुम 2 रहोगे या तुम्हारा कोई मल्टीपल रहेगा तो टकराएंगे हम, तो 0 बन जाएंगे कुछ होकर के, और दूसरा और कोई नंबर रहेगा तो हम 5 हो जाएंगे। तो देखो भाई, यहाँ तुरंत हमने ध्यान देकर 5 है कि नहीं, 5 तो मिल गया, और यहां भी देखते हैं कि 8 है, 2 का मल्टीपल है, तो 5 बैठ जा 40,
जीरो आ गया। और जब किसी भी नंबर में जीरो आ जाता है कहीं, तो आप 10 से अगर गुना कीजिएगा किसी भी नंबर में, तो सबको क्या कर देता अंत में, जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर आएगा अंत में जीरो आ जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पर कौन नंबर आएगा, समझे। देखिए यहां इतना है, हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं, हमें एक बार बाज की निगाह कर देखिए यूनिट प्लेस पर कोई नंबर 5 है कि नहीं है, फिर सोचिए अरे भाई और कोई इवेन नंबर है कि नहीं, तुरंत हमें मिल गया। 5 इंटू इवेन नंबर क्या होता है, क्या होता है बताइए, वो जो नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पर जीरो होता है, ठीक। चाहे इस 8 की जगह 6 होता या 4 होता या 2 होता, जीरो हो जाता। और किसी भी नंबर के अंत में मान लीजिए हम इस तरह से लिख दिए, सपोज कीजिए आप इसी में किसी भी नंबर का गुना कीजिएगा, करते जाइएगा, तो जो प्रोडक्ट होगा उसके अंत में जीरो ही आएगा, क्योंकि बाकी के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। आप समझ गए, तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इससे मतलब नहीं रहा, हमें इससे मतलब नहीं रहा गुना में, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, हम 8 और 5 को देखेंगे, क्या हो गया 40, बाकी को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, अगर जो नहीं जानता इस ट्रिक को तो बनाकर गुना करेगा तो सोचिए वो 20 मिनट लगा देगा। तो ये कुशलता दिखी जाती है कितना कम समय में बनाते हैं। द यूनिट डिजिट in the product of, देखिए क्या दिया है इसमें, 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 इज, ऑप्शन क्या है 4, सेकेंड ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 8। देखिए क्या होगा, कैसे होगा, तो जरा देखिए कैसे हम पकड़ लेते हैं। 3 इंटू 8 क्या होगा 24, 3 इंटू 8 24, तो 24 में हम 4 ले लेंगे। फिर यहां से आइए 6 इंटू 7 42, तो 42 में हमें 40 से मतलब नहीं, हम 2 ले लेंगे। अब 4 इंटू 2 क्या होगा 8, आंसर होगा 8। हमें जब भी गुना करते हैं तो पीछे के नंबर से हमें मतलब नहीं रहता है। तो हमने क्या कहा 3, लगभग देखिए यहां से यूनिट प्लेस पर पकड़िए, 3 इंटू 8 24, 24 हमें नहीं निकला है, 4 लिख देना है। फिर इधर कर दीजिए 7 इंटू 6 42, तो 42 नहीं लिखना है, हमें 2 लिखना है, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस से मतलब है। फिर 4 इंटू 2 8, 8 आ गया, तो देखिए 8 है ना, वाह। ना इस तरह से बनाते रहिए तो फिर देखिए ना, सबसे पहले आप ही की नौकरी होगी। और गारंटी के साथ कहते अगर इस मेथड को आप पकड़ लिए तो आपकी सफलता एकदम आज ही सुनिश्चित है, अभी ही सुनिश्चित है। व्यवस्थित चित्त वाले व्यक्ति के सफलता में कोई संदेह नहीं रहता है, लेकिन जिसका चित्त अव्यवस्थित रहता है उसकी सफलता में हमेशा संदेह रहता है। तो कंसंट्रेट होकर पढ़िए, लग जाइए, वीडियो देखते थे 1 मिनट नहीं, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ आएंगे। अच्छा श्रोता, अच्छा दर्शक ही अच्छा वक्ता बनता है और वो बताने लायक होता है। जब आप ठीक से देखिएगा नहीं तो फिर क्या होगा, तो देखिए तो पूरा देखिए ताकि हम समझें।
क्वेश्चन नंबर 3, सीजीएल के एग्जाम में आया है। द यूनिट डिजिट, सब एक ही प्रोडक्ट का है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है, जो भरा है उसलिए मैंने सिलेक्ट किया है। द यूनिट डिजिट इन द गिवन प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट क्या रहा है? 81। गजब का पे तुरंत मार दीजिएगा जी, कुछ है ही नहीं। 81, 82, 83, 84, 85, डॉट 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 89। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या है? आंसर तो आप समझ लिए होंगे, ऑप्शन देना बेकार है। ऑप्शन ए 0 2 0 2 6 8। अभी मेरा जो ट्रिक अगर हम बताए अभी आपके दिमाग में तुरंत पकड़ लीजिएगा। देखिए कहीं 5 है क्या? अरे वाह, 5 तो मिल गया। कहीं देखिए इवन नंबर वाला है, आई क्या है? अरे यहां तो है ही। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अंत में क्या आया? 0। बाकी कोई नंबर से वो क्या मतलब है? अगर आपका साथी मिल गया स्कूल में तो फिर आप किसी को खोजते हैं क्या? खोजते हैं किसी को? अगर किसी भी लड़के को या आदमी को किसी से दोस्ती रहती है, वो किसी सभा में जाता है या किसी संस्थान में, किसी स्कूल में, तो सबसे पहले उसी को खोजता है। वो आया कि उस दिन मन लगता है और खुश होकर 0 होता है। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा 2 को और 2 के मल्टीपल को खोजता है। वो रहेगा तो एकदम खुश हो जाएंगे और खुश होकर एकदम 0 बन जाएंगे। अब बाकी रहेगा तो चिड़ा रहेगा, तब कहता है उसको कूट देंगे, अंत में हम ही यूनिट प्लेस पर 5 बन जाएंगे। तो हमने यही देखा कि अरे भाई 81 से अगर नहीं भी रहता 81 डॉटेड और 89, तो हम तो जानते हैं कि इसके बीच में क्या है? 5 आएगा, 85, अरे कुछ ना कुछ इवन नंबर आएगा। यहाँ इवन नंबर मिल गया तो 5 4 जा 20, यहाँ से पकड़िए यहाँ से पकड़िए, तो ये क्या आएगा? 10, 10 में क्या है? 0, यानी ये हो गया। क्लियर? इसलिए हमें उतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, कोई कह दे सिंपल सा, तो 1 से 99 का गुना कीजिएगा तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? बोलिए, सीधा 0 आएगा। कहिए कैसे? कि सर उसमें 2 भी और क्या है? उसमें 5 भी है। 2 5 जा 10, अब अंत में 0 आ गया तो किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो अंत में क्या होगा? 0 ही होगा। ओके, है ना बात? चलिए, एकदम एकदम चीते की चाल की तरह आपका स्पीड होना चाहिए ना, और आपके कलम की रफ्तार का कोई सानी भी नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें भी क्या मजा है देखिए, सेम जो मैंने पैटर्न बताया था। क्वेश्चन 4 है आपके मन लायक, फाइंड द डिजिट, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस of the product, okay, of the product of all odd primes। अरे ये तो सब क्वेश्चन भरभली है जी, एकदम। ये तो 7 के लड़के 8 के लड़के बनाते हैं। ऑफ ऑल ऑड प्राइम, ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन दिया है ना 0 1 2 5, यही ऑप्शन दिया है। 0 1 2, ये डी हुआ 5। क्या मजा है। अच्छा ये बताइए, जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम, तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। 2 तो नहीं है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है कि वो प्राइम भी है, तो 2 तो नहीं है। और बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका मतलब प्राइम नंबर क्या है? और मैंने क्या बताया 5 के बारे में, कि 5 एक ऐसा नंबर डिजिट है जो कि किसी भी इवन नंबर के साथ गुना होगा तो उसके अंत में 0 आएगा, अदरवाइज किसी भी ऑड नंबर के साथ गुना होगा तो 5 आएगा।
बस जरा देख लीजिए, यह क्वेश्चन ही था कि फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम्स। टू तो नहीं है, टू ही एक इवेन नंबर के नाम पर एक टू ही है ना, जो कि ऑड है, बाकी कोई भी इवेन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, 15 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, जो आप समझ रहे ऑड नंबर है, यानी कोई भी ऐसा माने टू का मल्टीपल मिलेगा ही नहीं। उस शर्त के अनुसार जब 5 किसी भी ऑड प्राइम से गुना होगा तो अंत में क्या आ जाएगा, बिना सोचे लिख दीजिए, ये अपना मिसाइल यहां छोड़ दीजिए। तो ये कैसे, तो देखिए ऑड प्राइम का हम नंबर लिख देते हैं, 3 लिखिएगा और क्या लिखिएगा, 5 लिख दीजिए और क्या लिखिएगा, 7 लिख दीजिए, 8 9 9 भी लिख दीजिए, 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, 9 10 और क्या 11 लिख दीजिए और क्या लिखिएगा 13 लिख दीजिए और क्या लिखिएगा 17 लिख दीजिए। गुना कीजिए तो 5 3 जा 15, 5 आया कि नहीं, 5 7 जा 35, 5 आया कि नहीं, 5 इंटू 11 5 आया, ये भी 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 पे बहुत, और 5 देवता भी होते हैं, है ना, हम लोग कहते हैं देवता 5, आप तिलक भी मांगते तो क्या कहते हैं 5 लाख, तो 5 की बड़ा ही, और हमारी अंगुलियां भी 5 है ना? पंचसूत्र कहा जाता है, इंग्लिश में 5 ववेल होते हैं, है ना 5, तो 5 पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 5 जब कभी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंत में 0 आ जाता है, अदरवाइज किसी भी ऑड के साथ गुना होगा तो उसके क्या हो जाएगा, 2 हो 4 हो 18 भी करोड़ों भी ऑड नंबर आ जाए तो अंत में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पर 5 ही रहता है। तो इसलिए कितना ताकतवर 5 है, तो 1 2 3 4 हो गया। अब आइए इसी तरह का क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी से रिलेटेड है। प्राइम से फाइंड यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, मींस जो प्रोडक्ट होगा उसके यूनिट डिजिट पे कौन नंबर आएगा। तो एक क्वेश्चन क्या है, ऑल प्राइम्स दिया है, ऑल प्राइम कहां से स्टार्ट है, बताओ, दो दो रहेगा, अब बाकी प्राइम नंबर लिख लीजिए ना, 2 3 5 7 बढ़ते जाइए, जो भी नंबर आएगा जरा यहीं से देखिए तो 2 5 10, 5 एक ऐसा नंबर है जो इवन से गुना होने पर क्या हो जाता है 10 होता है, 10 मतलब अंत में 0, 0 है कहीं नहीं, आ गया, इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने उस प्राइम नंबर 5 के बारे में 5 की प्रॉपर्टी बताया, ये 5 किसी भी इवन नंबर के साथ गुना होता है तो प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पर क्या होता है, 0 हो जाता है, और किसी ऑड नंबर के साथ गुना होता है तो उससे यूनिट प्लेस पर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, the digit at unit place of 1570 square, 1571 square plus 1572 square plus 1573 क्या होगा, ऑप्शन दिया है ए 1 बी 2 ऑप्शन सी 3 ऑप्शन डी 4। देखिए कैसे बनेगा, मैंने कहा कि ये जब भी यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो केवल हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं, इसके अंत में क्या है 0, जब इससे गुना होगा तो अंत में क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1, ये प्लस है 0 प्लस 1, फिर देखिए 2 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 4 13, 9 4 13 1 14, 14 14 के अंत में क्या है 4, यानी ऑप्शन है डी। ओके,
कोई डाउट? इतना बड़ा नंबर है, अगर इस कंसेप्ट को नहीं जानते तो आप भले आधा घंटा में बनाइएगा, उसके लिए कोई फायदा नहीं है। आप कम समय में बनाना है, ओके? नहीं तो 2 घंटे में बनाइए, सही आंसर निकालिए, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो स्किल की जरूरत है, स्किल इज ऑलवेज डिमांडेड, इट इज द डिमांड ऑफ टाइम। ओके, तो हम कैसे पकड़े कि हमको यहां सबसे पहले जीरो देखे, तो जीरो के बारे में तो पहले बताया, जीरो के बाद 10 हो, 20 हो, 30 हो, जीरो ही रहता है, जीरो जिद्दी नंबर है। तो जीरो स्क्वायर हमने जीरो देख लिया। 1 के बारे में बताए थे कि 1 का कोई भी पावर दीजिएगा 1 ही रहेगा, 1 लिख लिए। 2 के बारे में 2 स्क्वायर है ना, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, लेकिन यहां हम बता दिए 2 क्योंकि 2 है तो इसे जोड़ लिया, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, 14 के अंत में क्या है, यूनिट प्लेस पर 4, तो 4 आंसर हो गया मेरा। क्लियर? 5 6 तक हो गया। अब इसे मिटाते हैं। साइक्लिसिटी के बारे में हम बता देते हैं, क्योंकि आगे हम उसी पर क्वेश्चन बनाए हैं। साइक्लिसिटी में क्या होते हैं, पूरा जो हमारा डिजिट है, डिजिट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, देखिए इसका नजर क्या होगा। तो देखिए इनमें से हम 4 अंक को अलग कर देते हैं, उसका नेचर अलग है, 0 1 5 6। एक कैटेगरी है 4 और 9 का, एक तरह के हैं, इसको हम अलग जगह दे देते हैं। और इसके बाद कौन कौन है, 2 3 और कौन बच गया हमारे पास, 7 और बच गया ये एक तरह के हैं। 0 1 5 6 क्या है, ये क्या कहता है, हमारा पावर आप कुछ भी दीजिएगा हम वहीं के वहीं रहेंगे, जो हम कुछ देर पहले बताए थे। यानी 0 पावर 1 0 पावर 2 0 पावर 3 0 पावर कुछ भी दीजिएगा ये रहेगा 0 ही। चलिए आपका रिपीट हो गया, कुछ भी दीजिए ये क्या होगा, इसके यूनिट प्लेस पर यही आएगा। 236 है, इसको गुना कर दीजिए, मान लीजिए पावर 5 है, जितना भी गुना कीजिएगा तो अंक का जो डिजिट होगा वो 5 ही आएगा। नहीं, आप 6 का पावर कुछ भी दीजिए, मान लीजिए 6 के पावर 16 दे दिए, 216 के पावर 16 दे दिए, सॉरी यहाँ आप दे दीजिए, मान लीजिए पावर 18 दे दीजिए, 3026 के पावर आप कुछ भी दे दीजिए, कोई भी पावर दे दीजिएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। यहाँ भी प्रोडक्ट यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा, इसके भी जो वैल्यू आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। इतना चीज दिमाग में रहना चाहिए। तो उसी कैटेगरी का ये 4 नंबर है, 0 1 5 6। बाकी के इतना तो क्लियर हो गया, हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसके बारे में हम अच्छा से बता सके, जगह हमें मिल जाए। 4 और 9 के बारे में देखिए, 4 क्या कहता है, इसका जो साइक्लिसिटी होता है उसका ऑर्डर 2 होता है। कहीं कैसे, 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 क्या हो जाएगा 16। यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या आया 4, यहाँ और यूनिट प्लेस पर क्या है 6। अगर जैसे ही ऑड नंबर कर देंगे तो क्या आएगा 16 into 4 64। देखिए फिर आ गया, फिर दो मैंने फर्स्ट 2 के बाद तीसरा फिर 4 आ गया। अगर हम पावर 4 कर देते हैं तो फिर इसमें 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर क्या आ गया देखिए। इसीलिए कहते हैं कि ये 4 की जो साइक्लिसिटी है वो क्या है आपका साइक्लिसिटी 2 है। उसी तरह से 9 का है, ये कैसे 9 पावर 1 9, ठीक, 9 स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 1। लेकिन 9 के पावर 3 करते हैं तो क्या आ जाता है भाई 9। देखिए फिर 9 रिपीट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि 4 और 9 की जो होती है साइक्लिसिटी 2 होती है।
यानी 2 के बाद पुनः जैसे 4 है, अब फिर तीसरा में क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। लेकिन अगर हम चाहें कहेंगे 4, तो बात भी सही है कि आप यहां आइए। अगर देखिए 1 2 3 4, पांचवा में 4 आ जाएगा। जैसे आप 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 4 जा 24, फिर 4 आ जाएगा। अब आइए, तो हम इसका भी कह सकते हैं कि 2 भी है और 4 भी है, लेकिन पहले 2 मान के चलिए। अब 2 3 5 6 इसके इस नंबर के साथ देखिए क्या होता है। जिसकी साइक्लिसिटी 2 है, उसको यदि हम 4 मान लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है हिसाब बनाने में। अब हम इस नंबर के साथ देखें, 2 3 के साथ इसका साइक्लिसिटी 4 होती है। कैसे, जरा इसे देखिए, 2 पावर 1 2, 2a स्क्वायर 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16। देखिए सब बदलता गया है, अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हम 2 पावर 5 कहते हैं तो 32 आ जाता है। देखिए आ गया ना, यानी 4 के बाद ये आ गया, इसीलिए कहते हैं इसकी साइक्लिसिटी 4 है। 4 के बाद ये पुनः बैक हो गया। 2 पावर 6 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 64। देखिए फिर ये रिटर्न आ गया। उसी तरह से 3 के साथ होता है ना, 3 पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81। और जैसे ही 3 पावर 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 8 24, फिर 3 आ गया, माने 4 के बाद आ जाता है। तो इसका तरीका एक्सप्रेशन 25 पावर 6251, 36 पावर 528 प्लस 73 पावर 54, यही ना, हमें बताना है। इसका ऑप्शन दिया है डब्ल्यू डिजिट इतना, ठीक, ईजे ए में दिया है ऑप्शन 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 0। अब देखिए कैसे हम बता देते हैं, कितना आसान है। मैंने बताया था कि 0 1 5 6 ऐसा यदि डिजिट है तो आप इसका कुछ भी पावर दीजिए वही का वही रह जाता है। तो देखिए यहाँ 5 है, इसका कोई भी पावर दीजिएगा तो 5 ही रहेगा। 6 का कुछ भी पावर दीजिएगा 6 ही रहेगा। अब रहा 3, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 से भाग देते हैं, तो 13 चौका 52 होता है ना। आप इसमें 4 से भाग दे दीजिए ऊपर वाले में, कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 2 आया। अब ये जो 2 आया इस 3 के पावर दे दीजिए, देखिए कितना आया, 5 6 11, ये कितना हुआ, 3 स्क्वायर 9, क्या हुआ, 11 प्लस 9 20 है, 0 कहीं देखिए, ये 0 था। कोई कंफ्यूजन, ये 5 था तो मैंने बताया था 0 1 5 6 एक ऐसा डिजिट है जिसका कोई भी पावर दीजिएगा वो जो करते ही रहता है। तो 5 के पावर कुछ भी दे दीजिए 5 ही रहा, 6 का कुछ भी पावर दे दीजिए 6 ही रहेगा। और जब इस तरह के नंबर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर में हम 4 से भाग देते हैं। तो चूंकि ये 2 ही अंक है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको टेबल याद है तो भी सही, फिर चौका 52 तो 2 आ गया, नहीं टेबल याद है 4 से भाग दिए, यहाँ 2 आ गया। जैसे ही 2 आता है हम 3 के पावर 2 लिख देते हैं। अब जोड़ दीजिए तो 6 5 11 9 20 जीरो। हम आपको जोड़ने के लिए इतना देर किए नहीं तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं, एक पल में 2 सेकंड में इसका आंसर लिख देंगे, एकदम तेजस विमान बन जाइए कि पलक झपकते ही पाकिस्तान के जहाज को मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, the unit digit of 43 power 46 is, क्या होगा भाई? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन क्या है बी 9, ऑप्शन क्या है सी 0, ऑप्शन डी क्या है 6। मैंने क्या बताया? ये चूंकि इसका ऑर्डर 4 होता है 3 का, तो हमको कुछ नहीं करना है, हम इसमें 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग दीजिए भाई, 4 1 जा 4 कट गया, ऊपर से आया 6, तो 4 आई कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बच गया। अब कुछ नहीं करना है, 3 स्क्वायर कीजिए, 3 स्क्वायर क्या आया 9, यानी आंसर हुआ आपका 9। कोई कंफ्यूजन? अगर 0 1 5 6 रहता, अगर मान लीजिए यहाँ 0 रहे, 5 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, फिर कैलकुलेशन ही नहीं करना है। यहाँ 1 रहता तो 1 आंसर, यहाँ 5 रहता तो 5 आंसर, 6 रहता तो 6 आंसर। ओके, अगर आपको 2 इसका 4 और 9 का, जैसे हमने कहा कि 2 है, अगर नहीं याद है कि 4 और 9 का, तो आप मान लीजिए कि इसका साइक्लिसिटी 4 है, वो 4 वाले को में वो लागू हो जाता है सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 9 बेटा दें। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसका कैसे निकालेंगे। इसके पावर को देखिए 43 है, 4 से भाग दीजिए, क्या आएगा 43 में, यदि 4 से भाग देते हैं क्या होता है, 4 1 जा 4 कट गया, ऊपर से आया 3, अब ये क्या हो गया 0, यानी आपका रिमाइंडर 3 बचा। तो जब 3 जब बच गया तो हम क्या लिखते हैं 3 पावर 3 माइनस, अब इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो 4 7 जा 28 कट गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 के पावर क्या लिख दीजिएगा 4। अब इसका क्या आएगा बताइए, 8 के पावर 4 है ना। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये कितना आएगा 27 है, यानी 7 आ गया, 6 आया, और 7 में से 6 गया क्या होगा 1 होगा, ये हो जाएगा आपका 1, यानी है आंसर कहीं 1। कैसे हमने बताया कि आपको पावर 4 तक याद रखना होगा, किसी भी डिजिट का, जीरो से लेकर के, जीरो के बाद छोड़ दीजिए, 0 1 5 6 का बाद छोड़ दीजिए तो वही रहता है, लेकिन अन्य डिजिट का आपको पावर 4 तक याद रखना पड़ेगा। तो आसान चीज है, पावर 4 तक नहीं याद कीजिएगा तो फिर क्या कीजिएगा कि उसके पावर 4 में कौन डिजिट आता है। तो मैंने क्या सिखलाया, ये 43 है, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दिए तो कितना 4 10 जा 43 आ गया, तो मैंने 3 पावर 3। यहां मैंने क्या सिखलाया, इसमें 4 से भाग दीजिए, एक कट गया, तो कट जाने पर हम लोग क्या पावर 4 लिख देते हैं, 8 के पावर 4। तो 3 पावर 3 कितना हुआ 27, 27 नहीं लिखना है, जो यूनिट डिजिट पे वो लिख देना है। 8 के पावर 4 क्या होगा, तो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8, ये भी देखिए पकड़ने का कैसे तरीका है, 8 इंटू 8 64, तो ये मत लिखिए 4 लिख दीजिए, 8 इंटू 8 64, ये भी मत लिखिए, फिर 4 इंटू 4 16, ये भी मत लिखिए 6 आया। अब देखिए कैसे पकड़े, लिखने का एक तरीका है कि कितना आएगा 8 के पावर 4, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, हटा दीजिए 4, फिर 8 इंटू 8 64, फिर काट दीजिए 4 इंटू 4 16, ये भी काट दीजिए 6 आया, 7 माइनस 6 1। कोई कंफ्यूजन? नंबर 10, यूनिट डिजिट इन, क्या है भाई 633
पावर 23 माइनस 277 पावर 38 प्लस 266 पावर 54। ठीक, यही क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, ये 3 है तो ये इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इसीलिए क्या है कि इसमें 4 से भाग दीजिएगा। 4 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 4 5 20, ये नहीं तो हम क्या लिख देंगे 3 पावर 3। 3 पावर 3 का मतलब क्या हुआ 7, तो 7 रखना। फिर यहाँ देखो, यहाँ 38 है, सॉरी 38, अब 38 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 9 क्या होता है, यानी 2 आया। यानी आप क्या कीजिएगा, यहाँ 7 प्लस 7 पावर 2, और 7 पावर 2 अंत में हालांकि जोड़ना में नहीं है, यानी हम 7 लिखेंगे और 7 स्क्वायर 49, यानी आपका 9 लिख देंगे। अब यहां देखिए 6 का पावर कुछ भी दीजिएगा 6 ही होगा। जोड़िए 7 9 16, 16 6 22, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस ये तो 6 7 13, 13 माइनस 9 4। ऑप्शन देखिए नहीं लिखे, ऑप्शन लिख देते हैं। तो आंसर तो क्लियर हो गया, क्या होगा इसमें आप 4 से भाग दीजिए तो कितना हुआ, 4 5 20, 3 आया, यानी 3 पावर 3। 3 पावर 3 कितना 27, यानी 7 लिख दीजिए। ए माइनस है तो माइनस रहेगा। ये कितना है 38, 4 से भाग दीजिए कितना आएगा, 4 9 36, 2 आया। 7 स्क्वायर कितना आता है 49, यदि अब 4 से मतलब नहीं है, ये 9 हो गया। आप 6 के बारे में जानते हैं, कैसा जिद है कि कुछ भी पावर रखिए 0 1 5 6, बार बार करें, कुछ भी कीजिए बदलने वाला नहीं है। ये क्या आएगा 6 ही आएगा। ये कितना हो 7 6 13, 13 में से 9 गया 4, यानी हमारा आंसर 4 ही है। अब ऑप्शन आपको ऐसे दिखाने के लिए लिख देते हैं। मान लीजिए इसका ऑप्शन इस तरह से रहेगा 1 2, सी में दे दिया 4 और डी में दे दिया 5, ऑप्शन क्या होगा, कोई कंफ्यूजन, उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने 4 क्वेश्चन को लिखा है 11 12 13 14, ओके, और मैं एक्सप्लेन करके ऑप्शन बताऊंगा बारी बारी से, टाइम की बचत के लिए मैंने ऐसा किया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ एक्स, मैंने पूरे को एक्स मान लिया। अब ये जो आएगा फाइनल वैल्यूज, उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो जरा हम लोग देखें। 164 पावर 9, आप 4 के बारे में पढ़े हैं कि 4 के पावर क्या होता है, ऑड नंबर रहेगा तो 4 ही रहेगा। अब 4 के पावर इवन नंबर रहेगा तो 6 हो जाएगा। जैसे 4 पावर 1 4 होता है, और 4 पावर इवन नंबर है तो 6 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या है 4 के पावर ऑड नंबर है, तो 4 के पावर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका हम बताते हैं। 4 हो जाएगा, फिर 3 के पावर क्या आ जाए ये, अब इसमें 4 से भाग दीजिए, तो 37 में यदि आप 4 से भाग देते हैं, 4 9 का 36, यानी 1 आ गया। यानी इसका मतलब है कि आप रखिए 3 पावर 1, तो 3 पावर 1 3 ही रह गया। अब यहां देखिए जरा, ये 727 पावर 726, मैंने बताया था कि अगर आपको 4 से भाग देना है तो अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग दीजिए, तो 4 6 या 24, यानी 2 आया। यानी ठीक, अब जरा देखिए क्या हुआ, 4 प्लस 3 7, यहां देखिए 7 स्क्वायर क्या होता है 49, हमें 4 नहीं लिखना है, हमें 9 ही लिखना है। तो 7 माइनस 9 क्या आ गया -2। अब देखिए बड़ी विचित्र स्थिति आती है, जैसे ही आपको मिलता है -2, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें आप 10 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, -2 प्लस 10 कितना आएगा 8। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे कहने का मतलब जब भी अगर कोई निगेटिव नंबर आता है आपको +10 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा -2 + 10 8 आंसर आ जाएगा। अगर
ऑलरेडी आंसर पॉजिटिव में आता है तब कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, -7 आ गया, तो क्या करेंगे फाइनली, -7 + 10। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द सम, इसमें क्या होगा। चलो अब देखिए यहां, इसमें आप 4 से भाग दीजिए, 4 6 जा 24, यानी ये क्या हो जाएगा 3/4, पहले हमने लिख दिया, माइनस इतना के पावर 38 है, 4 से भाग दीजिए कितना होगा, 4 9 जा 36, यानी क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, -7²। फिर यहां देखिए 6 का तो हिसाब क्या है, 6 का कुछ भी पावर दीजिएगा 6 ही रहेगा। अब आइए 3/4 क्या होता है, 81 होता है, 81 हुआ मतलब 1 हुआ, 7² क्या हुआ 49, हमको 4 से मतलब नहीं है, -9, और फिर क्या हो जाएगा 6, 6 + 1 क्या हुआ 7, 7 - 9 क्या हुआ -2 आया। फिर मैंने बताया कि जैसे ही माइनस आता है फाइनल वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, -2 + 10 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 10 - 2, आंसर क्या आ जाएगा, ये था कहीं, मैं पुनः क्वेश्चन को बता देता हूं, देखिए द डिजिट एट यूनिट प्लेस हम कैसे निकाले, 4/169 है, ये क्या है ऑड नंबर, तो 4 पर ऑड नंबर रहता है तो क्या होता है 4 ही रहता है। ठीक, इसके बाद 3/30, यहाँ 333/337, आप इसमें भाग दीजिए 37 में 4 से, क्या आ जाएगा 4 9 जा 36, यानी 1 बचा, 36 बने, क्या हुआ 1 बचा, रिमाइंडर 1 हुआ, यानी तो ये हुआ आपका 4, ये हुआ 1 बचा, यानी आप लिखिएगा 3/1, हमें इसके पावर लिखना है। फिर यहाँ क्या दिखते हैं, यदि 26 में 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है रिमाइंडर 2, यानी आप यहाँ लिखिएगा -7²। अब जरा देखिए 4 + 3 और 7² क्या आएगा 49, क्या आएगा 49, आपको ये नहीं लिखना, आपको केवल इससे मतलब है, तो 4 + 3 7, 7 - 9 -2, जैसे ही -2 आता है हमें माइनस में रखना नहीं है, ना आता है तो हम क्या करेंगे +10 जोड़ देंगे, तो -2 + 10 क्या आ जाएगा 8, क्लियर। अब आइए उसी तरह से यहां भी मेरा वही लॉजिक है, क्या लॉजिक है, 433/24, इसमें भाग दीजिएगा 4 से तो 24/4 कट जाता है, तो हम क्या लिखेंगे 3/4। अब आइए यहां इसका जानने के लिए क्या है, यूनिट प्लेस पर आप इसमें 4 से भाग दीजिए, तो 4 9 जा 36, यानी बच गया रिमाइंडर 2, यानी 7², देखिए माइनस का चिन्ह है, मैंने माइनस रख दिया। फिर यहां देखिए 166 पावर इतना, इसका हिसाब है कि 0156 का पावर कुछ भी दीजिएगा बदलने वाला नहीं है, मैंने 6 लिख दिया। अब जरा देखिए यहाँ 1 7² 49, 7² 49, हमें 4 से मतलब नहीं है, ये मैंने -9 लिख दिया, +6, 6 + 1 7, 7 - 9 क्या हुआ -2, -2 हमको माइनस में होता नहीं है, इसलिए बचने का है कि आप +10 लिख दीजिए इसमें, -2 + 10 क्या आएगा 8, आंसर क्या हुआ 8, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ दिस मच, क्या होगा यहाँ 251/98, आप समझ रहे हैं कि 1 के पावर कुछ भी लिखिएगा 1 ही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ फिर यहाँ भी क्या है 21/29, यहाँ भी 1 है, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा। फिर आप आइए बीच में देखिए 6 के पावर कुछ भी रखिएगा 6 ही रहेगा। फिर यहां देखिए 5 के पावर कुछ भी रखिएगा 5 ही रहेगा। फिर यहां तक तो हो गया, अब आइए 6 के पावर है,
ये भी 6 में क्या हिसाब है कि 6 से पावर कुछ भी रखिएगा 6 ही आएगा। आप क्या हो गया प्लस 259, यही ना है, कितना आएगा प्लस 259। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है प्लस 259, हाँ 259 है, ठीक कोई बात नहीं। तब ये 259 में हमेशा में मतलब नहीं, हमें तो यूनिट प्लेस पर बताना था। ये जोड़ लीजिए तो 1 1 2 और 2 5 7 7, ये कितना हुआ 2 5 1 1 2 2 5 7 और 7 में से 12 गया कितना हुआ -5, -5 प्लस 9 कितना हुआ 4, इसका आंसर होगा 4। अगर कहीं -4 आता तो हम +10 कर देते। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा भाई, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द सम x क्या होगा। तो देखिए 7 पावर 71 है, 4 से भाग दीजिए कितना आएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। देखिएगा 71 में 4 से भाग दीजिए, 4 1 जा 4, 3 1, 4 7 जा 28, 3 आया। यानी चलिए इधर इसको मिटा देते हैं ताकि हमें आपको समझाने के लिए स्पेस मिल जाए। हाँ देखिए यहाँ 7 पावर 71 तो मैंने दिखाया कि 71 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आता है। यानी आप क्या लिखिएगा 7 पावर 3 इंटू 6 पर कुछ भी लिखिएगा अंत में क्या आता है यूनिट प्लेस पर 6 ही आता है। अब यहां रखिए 3 पावर 65, तो यदि आप 4 6 में भाग दीजिएगा क्या आएगा 4 1 जा 4 2 5, 4 6 जा 24, यानी 1 आया, 1 आया, इसका मतलब आप क्या लिखिएगा 3 पावर 1। ओके, अब जरा देखिए 7 पावर 3 कीजिएगा कितना आता है 343 आता है, तो उसे हमें मतलब नहीं है ना। 7 पावर 3 49, 49 में 7 को गुना किए 3 आएगा लास्ट में, तो हमें केवल 3 से मतलब है 3 इंटू 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इंटू 3। यहां जरा देखिए 3 6 जा 18, हम इससे मतलब नहीं है 8 8 इंटू 3 24, ये खत्म कर दीजिए, आंसर क्या आया 4। 4 है कहीं भी नहीं, 4 है। यानी जब भी हम गुना करते तो हमें टेंस प्लेस और 100 प्लेस से मतलब नहीं रहता है, हमें केवल यूनिट प्लेस से मतलब होता है। यूनिट प्लेस पर जो भी आएगा, जैसे देखिए एक बार और समझा देते हैं 7 क्यूब इंटू 6 इंटू 3, हमें कुछ कुल रकम मिला करके हमें बताना है जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर नंबर क्या आएगा। देखिए ये कितना होता है 343, गुना करके देख लीजिए 7 9 जा ना 63, 6 अच्छा चौका 28 अच्छा 34, हम इससे हमको मतलब नहीं है। फिर ये हुआ 6, ये हुआ 3 इंटू 6 क्या हुआ 18, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक इंटू 3, 8 3 जा 24, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब था तो 4 आ गया। यही कंसेप्ट है। ओके, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एकदम बात की नजर हो जानी चाहिए है ना, और ध्यान लगाइए है ना, क्वेश्चन पर एकदम, क्वेश्चन से तनिक भी भटकना नहीं है, आपका एकदम नहीं होना चाहिए नजर। जैसे ना अर्जुन की आंख कहां थी, मछली की आंख में थी। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस मच, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पावर 1793
इंटू 615 पावर 317 इंटू 131 पावर इतना। हम कोई नंबर नहीं देखते, सच पूछिए तो हम केवल यही नंबर देखते रहते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम केवल यही नंबर देखते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसमें इससे कोई मतलब नहीं, हम केवल यही देखते हैं। और पूछिएगा, इसमें हम कोई नंबर नहीं देखते, हम ये देखते हैं। इसमें हम कोई नंबर नहीं देखते हैं, हम ये लास्ट को 2 डिजिट देखते रहते हैं, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें याद रखिएगा। ये सब आपको भ्रमित करने के लिए है ना। हम इसमें का यूनिट और इसमें का ऊपर वाला 2, इसमें का यूनिट और इसमें का ऊपर वाला 2, इसमें का यूनिट ऊपर वाला 2 देखते हैं, बस इसी से मेरा काम चलता है। नहीं तो फिर आपको ये भरमा देगा, क्वेश्चन आपको कहां लेके चल जाएगा, पाकिस्तान में। अब जरा देखिए, ये 4 है, तो 4 के पावर क्या है, ये ऑड नंबर है। आप जानते हैं कि 4 का नेचर क्या है, इसका साइक्लिक ऑर्डर 2 होता है, तो 4 के पावर ऑड नंबर में 4 ही आएगा। नहीं, 4 पावर 4, 4 पावर 3 कितना होता है भाई, कितना होता है 64। 4 गुने 4 गुने 4 कीजिएगा कितना आएगा, करके देख लीजिए। यानी 4 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो 4 ही रहेगा। तो चलिए इसे हम पार पा गए। 5 का तो जानते हैं कि ऐसा है कि कुछ होने बदलना ही नहीं है, 5 के पावर कुछ भी दीजिएगा 5 ही रहेगा, चाहे वो इवन रहे या ऑड रहे। तो चलिए 4 इंटू 5 हुआ। 1 के पावर भी वही है, आपको बार बार याद दिलाते हैं, 0 1 5 6 में कोई चीज नहीं होता है। तो चलिए ये 1 है तो 1 ही रहेगा। तो 4 इंटू 5 कितना हुआ 20। अब इसे भी हटा दीजिए, हमें यूनिट प्लस पर दिखना था, क्या आ गया 0, देखिए 0 है कहीं, वाह। अगर इतना बना लीजिएगा तो दावे के साथ कहते हैं सरकारी जॉब ना पाने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एकदम एडामेंट हो जाइए कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और पहले से ट्री को जान लेंगे, उस समय बनाना नहीं है। अरे डिजिट होते ही कितने हैं भाई, 10 होते हैं। 10 में 4 को तो पहले ही तोड़ लिए कि 0 1 5 6 कहीं जाएगा नहीं, वही है। फिर आप 4 और 9 के बारे में जानते ही हैं कि 4 के पावर और 4 क्या रहता है, 4 रहता है। अब 4 के पावर इवन 6 रहता है। 9 की भी वही हालत है, 9 के पावर और दीजिएगा तो क्या होता है ना, 9 के पावर जहां इवन कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो बाकी 4 ही नंबर है, तो बाकी 4 नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। चलिए अब आइए यहां देखिए, ये क्या है, द डिजिट, द लास्ट डिजिट ऑफ दिस मच, मतलब यूनिट बताना है। लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट। ये बैंक में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, एसबीआई में, आईएएससी में आया हुआ है। इसमें भी कुछ है, जब देखिए इसका यूनिट, हमारा कहाँ ध्यान है, बस हम यही देखते रहते हैं। मेरा तीर, मेरा निशान यही रहता है, और इधर रहता है, और यहां भी कहिएगा तो हम इधर देखते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं देखना है, ये इवन नंबर है। लेकिन अब जैसे ही हम 1 देख लिए, हम आगे को सोचते नहीं, क्योंकि 1 के पास कुछ भी नंबर दीजिएगा 1 ही रहेगा। चलिए भाई 1 ले लीजिए। यहाँ क्या है 1002 है ना, तो आप इसमें आप इसको भी हटा दीजिए। यहाँ अगर इतना भड़कीला भी दिया था, हटाइए यहाँ से, क्योंकि ये जब भी जाएगा तो उससे जुटेगा। 1 + 2 कितना होता है 3, यानी यूनिट प्लस कौन नंबर रहेगा। ये जितने भी सब दिए हुए हैं सब क्या है, फालतू का चीज है। आप देखिए कि मेरा मतलब कहां से है, अपने मतलब से रखिए। अब ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है ना, 17 नंबर बड़ा दमदार क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन का आता है, जरा बारीकी से देखिएगा। द यूनिट डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर विच इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स। इसका मतलब है, कहता है सम ऑफ द डिजिट का वो क्यूब है। इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट क्यूब है। क्या है, वो नंबर है, वो परफेक्ट क्यूब है। और कौन भाई कितना डिजिट का है, वो 3 नंबर है। आपका तो बंद हो गया, आपके लिए स्कोप में बस नंबर है 3 अंक का। कौन कौन भाई परफेक्ट क्यूब होता है, 121, और कौन होता है आपका, चलिए तो 3 अंक में आता है ये, एक आता है कितना, अच्छा 125 आएगा क्यूब, और एक आता है 216, एक आता है 343, और एक आता है 512, एक आता है, बस इतना ही नंबर रहता है ना। 81 में 9 का गुना कीजिए, बस 10 से तो होता ही नहीं है। अब जरा इसमें जरा देखिए,
ये देखता है कि ये नंबर जो है ये बराबर क्या है उस नंबर के अंक के क्यूब के बराबर, उस नंबर के जो डिजिट वो डिजिट है उसके सम के क्यूब के बराबर है। देखिए होगा ही नहीं, है ना। इसमें क्या है, एक ही अंक है। यहाँ जरा देखिएगा, अब देखिए 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ 8। ये भी संभव नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ तो, क्योंकि ये जो 1 to 5 है ये 8 का क्यूब है नहीं, क्योंकि 5 प्लस 2 प्लस 1 8 आया, 8 का क्यूब है नहीं। अब जरा देखिए यहाँ 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, ये 9 का क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए 2 1 3 3 5 8 और ये 8 का क्यूब है। नंबर यही था आपका। इसके यूनिट प्लेस पर कौन नंबर है, आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। तो देखने में कोई कहेगा कि 7 to 9 भी आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा। क्यों, कि 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। एक तो पहले कहोगे कि 18 होगा नहीं, क्योंकि ये डिजिट नहीं है, हमने यहाँ डिजिट लिखा था, क्यूब ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स। सेकेंडली आप 18 का क्यूब करोगे तो ये नहीं आएगा, ये क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 18 का क्यूब करोगे ये वैल्यू जो होगा इससे ज्यादा हो जाएगा। ई भी नहीं आएगा, ई भी नहीं आया, ई भी नहीं आया, नहीं था। ठीक, तो नंबर हमारा क्या था 512। 512 में यूनिट प्लेस पर कौन नंबर है 2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। इसको खोजना आसान था, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 ये संभावना थी, मैंने तुरंत चेक कर लिया। लेकिन क्वेश्चन है दमदार। नंबर 18 आपके सामने मैंने 18 19 20 21 लिख दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ ट्रैक से हट करके है, ये आप जल्दी हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन बड़े दमदार क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे जल्दी कैसे बना देंगे, क्योंकि इसको देख करके तो बच्चे भाग जाते हैं, ये आया कहां से, लेकिन है नहीं, इस क्वेश्चन में जानी ही नहीं। थोड़ा सा अलजेब्रा का उपयोग कीजिए। x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू √2। जरा यहां से देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू √2। स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 माइनस 2, ये जीरो हो गया। अब जरा देखिए यहां से इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, यानी एक्स पावर 4 प्लस 1 इजकल टू 0, यानी एक्स पावर 4 इजकल टू माइनस 1, एक्स पावर 4 इजकल टू माइनस 1। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर 96 प्लस 12 क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये 96 आएगा कैसे, पावर 24 कर दीजिए, एक्स पावर 4 पावर 24 कर दिए, अब प्लस क्या था 12। ओके, किसी भी नंबर का आप क्या करते हैं, इवन पावर देते हैं तो पॉजिटिव के बाद छोड़ दीजिए, निगेटिव भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। यानी -1 के पावर क्या कीजिएगा, इवन नंबर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्लस 12, 1 प्लस 12 कितना आता है 13, यानी आपको इससे भी मतलब नहीं है, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। करेक्ट, कोई डाउट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुना हम इसको बता देते हैं। देखिए ये कैसे सवाल बना, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू √2, ये आपके क्लास क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें निकालना था कि x प्लस एक्स पावर 96 प्लस 12 का मान क्या होगा। ठीक, कैसे हम निकाले, दोनों ओर स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो ये प्लस बी होल स्क्वायर पढ़े, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, इधर स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इधर चला गया, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको जोड़िए, एक्स पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 0, ये उधर चला गया, यानी एक्स पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स पावर 4 इक्वल टू -1। अब क्या नियम है, अगर -1 के पावर ऑर्डर दीजिएगा तो -1, -1 के पावर इवन दीजिएगा तो इवन। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स पावर 96, यानी अगर हम इसके पावर इवन नंबर दे दें इवन तो क्या हो जाएगा 4 पावर 24, आप पढ़े हैं ना, एक्स पावर m पावर इन पावर का गुना होता है, यानी 4 में अगर हम 24 का गुना कर देंगे तो 96 आएगा।
हम क्या किए, दोनों 24 का पावर कर दिए, इधर आ गया x पावर 96, इधर क्या आ गया -1 पावर 24, -1 पावर इवन नंबर क्या हो गया भाई, इवन, यानी 1 हो जाएगा। अब 1 + 12 कितना होगा, 13 हो गया। अब इससे क्या मतलब है, हमें तो इससे मतलब था। देखिए ऑप्शन 3। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ये भी क्वेश्चन बड़ा दमदार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं ना, अभी हमारी जगह मिल जाए इसलिए इसको मिटा देते हैं। हम पहले लिख दिए कि ताकि आप क्वेश्चन को पहले से देखते रहिए। अब आइए देखिए यहाँ, ये भी गजब क्वेश्चन है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 था, है ना, कि 8x + 1/x = √3, देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस मच क्या होगा ना। क्वेश्चन आपका ये जरा ध्यान से देखिएगा, हमको जाना कहाँ है। x + 1/x = √3। ओके, आप क्या कीजिए, दोनों और क्यूब ले लीजिए, x + 1/x, इधर क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब कर दीजिए, a + b होल क्यूब पढ़े ना, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, इधर कितना हुआ 3√3, ये कैंसिल हो गया, यानी x क्यूब + 1/x क्यूब प्लस x + 1/x क्या दिया है, √3 = 3√3। इसका मतलब क्या हुआ कि x क्यूब + 1/x क्यूब किसके बराबर हो गया भाई, 3√3 - 3√3। फिर देखिए उसी तरह की बात हो गई, यानी x क्यूब + 1/x क्यूब क्या हो गया, 0 हो गया। यानी अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, x पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब 0, यानी x पावर 6 = -1 आ गया। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, x पावर 600। अब फिर देखिए उसी तरह की बात आ गई कि x पावर 6 = -1, हमें x पावर 600 है, हम क्या करेंगे, दोनों ओर पावर 100 दे देंगे, मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि माइनस किसी पावर इवन नंबर, अगर माइनस के पावर कोई भी पावर इवन नंबर दे दीजिए तो प्लस हो जाता है। यहाँ तरह 1 के पावर कुछ भी दीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब हुआ यह हो जाएगा x पावर 600, ये हो गया 1। क्वेश्चन नंबर क्या था, x पावर 600 + 105, यानी 100 पावर 600 + 105, भाई ठीक है, 1 + 105 यानी क्या हुआ 106। हमें इससे मतलब है क्या, 6 आंसर आएगा, 6 दिखे दिया है कहीं, है ना। ये रेशनलाइजेशन में भी कुछ तरह का क्वेश्चन आता है ना, ताकि किसी भी अगर कोई इरेशनल नंबर आता है तो आपको उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने आता है या नहीं। और दूसरी बात की आपको छोटा सा नंबर दिया रहता है और बड़े नंबर के रूप में वहां आपके स्किल का टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन लिखने का मकसद यही है कि आप क्वेश्चन को देखते रहिए। आप इस पर हमारा मिसाइल ना, एंटी टैंक मिसाइल लागेंगे, है ना। ठीक, ये था ना। हाँ, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ x = 2 + √3 देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ दिस मच क्या होगा, है ना। देखिए क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अगर अभ्यास किए होंगे आप तो जरा देखिए x = क्या होता है,
2 प्लस √3, ठीक। और जब आप 1/x इसको बना देते हैं, क्या आता है? 1 प्लस 2√3, और इसको हल कीजिएगा तो क्या होता है? रेशनलाइज कीजिएगा इसके डिनोमिनेटर को, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, यानी ये हो जाता है ऊपर 2 माइनस √3, ये क्या होगा? यहाँ 3 हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 माइनस 3, यानी नीचे हो गया 1, यानी फाइनली वैल्यू आता है इतना। इसका मतलब हुआ x प्लस 1/x कितना हुआ भाई? 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये क्या हुआ? कैंसिल हुआ, यानी क्या हुआ? 4 हुआ, है ना। अब आइए, हम कहां से चले थे? x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हुआ? ठीक। अब इसका मतलब हुआ, इसका थोड़ा सा जोड़ लीजिए, ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x हुआ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ? 0। बस अब देखिए हमारा आंसर आ गया। हमें निकालना क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 110 का वैल्यू क्या होगा? तो जरा देखिए तो इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 110, जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 109 लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तो 0 है, यानी हमारा नंबर क्या है? 109। इसका यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है? 9। कहीं 9 है? देखिए, कोई कंफ्यूजन? बोलिए। नहीं। अब देखिए एक और दमदार क्वेश्चन, नहीं लगे रही, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे पूरे वीडियोस को देख लीजिएगा, तो ये 5 नंबर के सवाल तो नंबर सिस्टम का कोई छीन नहीं पाइएगा, कोई नहीं छीन लेगा जी, है ना। पहले करको तो देखिए, वास्तव में पूरे वीडियोस को देखिए, तभी सफलता मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल लाइक कर देने से नहीं होगा, 2 मिनट देख लेने से नहीं होगा, अब पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका नंबर सिस्टम का अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तब आप कहिएगा, चाहे बैंक एग्जाम हो, चाहे एसएससी में आया है, या सीजीएल में भी आया है, या एनटीपीसी में आया है, 5 नंबर ना आपके बगले में आएगा ना। इसलिए आलस को छोड़ना है और झोली में नंबर को भरना है। आलस को छोड़ना है और झोली में नंबर को भरना है। और कहीं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके बाहर है, ये सब आपके शुरुआती के, आप ध्यान नहीं दिए, इसीलिए मजा भी आ रहा है ना। बस दे दनादन बनाते जाइए, तब आप ना एग्जाम में बवाल कर दीजिएगा, आपको देखने के लिए भीड़ लग जाएगी। चलिए भाई, एक उस क्वेश्चन को देखिए, √3 प्लस 2√2 माइनस √3 माइनस 2√2 प्लस 13 हैज द डिजिट एट यूनिट प्लेस, क्या होगा ना। देख डरना नहीं है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2 प्लस 13। कोई बच्चे कहते हैं सर ये मेरे ऊपर जा रहा है, अरे ऊपर कैसे जा रहा है भाई? सारे नंबर तो 0 से 9 तक है, तो ऊपर कैसे जा रहा है? ध्यान तो लगाओ ना जी। तो देखो, ये जरा ध्यान से सोचो, तो ये नंबर क्या है, पहले हम इसके बारे में सोचें। हम इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? 2 प्लस 1 प्लस 2√2, इसके अलावा हमारे पास विकल्प भी नहीं है। पहले हम इसको कर लेते हैं, तब हूबहू यही कर देंगे। अच्छा, जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हमें कोई रोक देगा? ऐसे हम लिख देते हैं। हम एक्चुअल में इंटेंशन था इस रूट को हटाना, माने ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए लिखने में भी सफल हो गए, √2a² 2
1 स्क्वायर 1, हूबहू हम इसी तरह से यहां भी लिख देंगे ना। ये हम क्यों लिख दिए, ये हुआ ना पहला, अच्छा ये स्टेप था पहला, अच्छा इसको हम लिख देते हैं ना 2 + 1, इसी को भी उसी तरह से लिख देते हैं 2 + 1 - 2√2 अब +13। यहां हमने इसको इस तरह से तोड़ दिया, यहां भी हम तोड़ देते इस तरह से √2 स्क्वायर + 1 - 2√2 + 13 ना, एकदम बवाल बना दीजिए जी, सामने लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, एकदम क्वेश्चन में आग लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एकदम आग लगाना इसमें √2 + 1, क्वेश्चन भी जानने का किससे पाला पड़ा है, ये हो जाएगा √2 - 1 होल स्क्वायर, जाएगा कहां। अब देखिए एक है ए स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 + 1, ये कहां जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √2 - 1 + 30। अब देखिए एकदम सब टूट के सारा पहाड़ टूट करके किनारा हो गया, ये हो गया √2 + 1 - √2 + 1 + 13। हमें तो यूनिट प्लेस का पता करना था, ये खत्म, ये खत्म, 1 1 2 2 और 13 15 15, हम इससे मतलब नहीं है, हमें यूनिट प्लेस से मतलब था। देखिए इसका ऑप्शन कहीं 5 है, हाँ यहाँ नंबर है, तो देखिए कुछ है, कुछ नहीं है जी। अगर आप अपनी शक्ति लगा लीजिएगा, दृढ़ संकल्प के साथ लग जाइएगा, कोई चीज आपके बस के बाहर नहीं है, नथिंग इज बियॉन्ड योर स्कोप, मैं दावे के साथ कहता हूं। नहीं तो यदि आप अपनी तैयारी यदि आपकी पूरी नहीं है तो परीक्षा में बैठिए ही मत, तैयारी में लग जाइए, टाल मटोली की नहीं अपनाइए, और देखिए सारे सब संख्या का खेल है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने फिर 4 क्वेश्चन रख रहे हैं, 22, 23, 24, 25। इसमें हमने 23, 24, 25 ये नंबर सिस्टम से थोड़ा अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस एपिसोड में मैंने डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सिस्टम से बिल्कुल है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ, यहां लिख दीजिए x, जरा देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, यहाँ 5 है 5 है 5 है, यानी 5 के पावर कुछ भी दीजिएगा 5 ही रहेगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 2 है, आप पढ़े हैं ना कि 2 का कोई भी मल्टीपल हो, 5 क्या कहता है कि तुम्हारे अगर 5 भाई 2 के किसी भी मल्टीपल से गुना हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, मतलब अंत में 0 कर देगा, या यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 0, तो फाइनल देखिए आंसर 0, बाकी हमको कुछ नहीं देखना है। 5 के साथ दम बको दृष्टि, ध्यान से देखिए कहीं 2 है क्या, जैसे ही 5 to 2 मिल गया, 5 to 10, और जब 10 रह जाता है तो सब कुछ 0 बना देता है। अब जरा देखिए ना, ये बेहतरीन सवाल, ये देखिए ये मैंने 2 टाइप कर दिया है, पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन का, और एक इसमें ध्यान दीजिएगा डिफरेंस सबका एक ही है, देखिए 8 - 7 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1, ना 9 - 8 1, और ये चारों फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका नियम क्या है कि इसमें जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, सॉरी इसमें जो इसका जो न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है 3, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, ये 3 है, 8 है। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिफरेंस सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वही सबसे छोटा होता है। मैंने क्या बताया कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, डिफरेंस दोनों में सब में सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। क्लियर। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन दिया है ठीक उसी तरह से, लेकिन अंतर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये सारे जो हैं वह 1 से बड़े हैं ना, इसमें ठीक उल्टा दाव लग जाता है, क्या यानी एक ही लाठी सबको मत मार दीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। डंडा से साइज को नहीं मारा जाता क्योंकि कांट है, तो उसको किससे मारा जाता है, केला के स्तंभ से मारा जाता है, धस जाए, और सांप को डंडा से मारा जाता है। इसमें क्या देखिएगा, ये सभी क्या है, ये सभी 1 से बड़े हैं, वो सब क्या 1 से छोटे थे, और सब में डिफरेंस सेम था, तो क्या नियम है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो,
और सबका डिफरेंस सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। इसमें क्या है कि यदि सबका डिफरेंस सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, दो में हम तुलना कर लें तब हमें पता चल जाएगा। जैसे 3/2 और हम ले लें 5/4। ठीक, देखिएगा 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब कौन बड़ा है जरा बताइए तो। हमें छोटा का पता करना था। 3/2 कितना होता है भाई 1.5। अब 5/4 कितना होता है 1. देखिए छोटा है ना। यही इसका नियम है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माने एक से बड़ा हो, डिफरेंस सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है। इसलिए यहाँ क्या आंसर होगा, देखिए सबसे बड़ा कौन है 15, गैप सेम था इसीलिए सबसे छोटा है। क्लियर। अब आइए, ये भी बड़ा दमदार क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ओवर 23, मतलब इसमें चारों में अप्रोक्सीमेट कौन होगा। तो देखिए इसका क्या टेक्निक है निकालने का। इसका टेक्निक है क्या, ये रूट ओवर 23 है। आप 23 में उसके नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको जोड़िए। इसके नीचे ये परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए, वही आंसर आ जाएगा, मतलब अप्रॉक्स में चला जाएगा। तो 23 और 25 कितना होता है भाई 48। ये होगा 25 है, ठीक है 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई जो यहां लिखे हैं परफेक्ट स्क्वायर उसको यहां लिख दीजिए। 23 प्लस 25 48 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, 5 टू जा 3, 48/10 4.5 मिला लीजिए 4.8 है कि नहीं। इसमें सारे नंबर दूर दूर है, सबसे नजदीक यही है। एग्जैक्ट आंसर आता है 4.799। अब कैलकुलेटर से निकालिए, एकदम बिल्कुल क्लोजेस्ट है, यही निकालने का तरीका है ना। अगर ये दे देता है एग्जाम में आप निकालने लगते हैं और जो ट्रिक जानता है वह तुरंत निकाल लेता है। क्या नियम है कि जिसका निकालना है उसमें उसके जो सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर है उसको जोड़िए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 23 प्लस 25 48, ये कितना होगा 10, 48/10 4.8। देखिए 4.8 ये पॉइंट में 4.8 है। और एक क्वेश्चन और लास्ट में बता देते हैं। और वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ना, ताकि और लोग सीख लें ना। आप जैसे ही वीडियो को देखना शुरू करते हैं ना तुरंत क्या कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ में आप शेयर भी कीजिए, ठीक ना। कम से कम तो इतना कीजिए, आपको फायदा हो रहा है तो दूसरे को भी फायदा होने दीजिए। ओके, इतना जरूर कीजिएगा ना। ठीक, चलिए इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 26 क्या है कि देखिए क्या होगा, जल्दी से बताना है और हम कुछ इसमें लिख देते हैं। ऑप्शन तो जो जानने वाला जानता है। 465, ऑप्शन बी 475, ऑप्शन सी 455, ऑप्शन डी 555। तो देखिए नियम क्या है, जान लीजिए। कहीं भी 10 अंक को जोड़ना हो लगातार, इस तरह से मैंने लिखा है 41 प्लस 42 प्लस 43। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 41 में आप 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 45 और अंत में 5 रहेगा। यानी देखिए ये जैसे कि आपको अगर हम यह कह दें 61 प्लस 62, आप चले जाइए कहां तक 70 तक, मतलब टोटल 10 अंक आ जाएगा। इसका क्या आंसर होगा 61 में 4 जोड़ दीजिए 65। यही ट्रिक, इसके द्वारा हम तुरंत आंसर बता देते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही ना।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा, निश्चित रूप से पसंद आया होगा, तो जो सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर कर लेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट देना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इतना तो मेरा बनता है ना, यही मेरी पूंजी है। आपका लाइक, आपका कमेंट और आपका शेयर करना ही मेरी पूंजी है। उम्मीद करते हैं आप इतने करने से बाज नहीं आइएगा। धन्यवाद।